आज में जानी नुकसान का बाइस बने। अरे माफीनामा कह रहा हूं, इसके अलावा कोई लफ्ज भी तो नहीं है मेरे पास। एक माफीनामे पे दस्तखत करने हो बस। किस किस्म का माफीनामा? और आप दोबारा इस जमीन के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। बस यही लिख के देना होगा कि इस जमीन के साथ तुम्हारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। ये फायदा, ये नुकसान आप जैसे बिजनेसमैन सोचते हैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए बता दो, मिल जाएंगे। नई बात पैसे की, तो आपने कहा था ना यरगमाल, पैसा तो मैं आपको यरगमाल बनाकर भी वसूल कर सकता हूं। इसी में तुम्हारा फायदा है। वैसे ही डीएसपी से बात हो गई है मेरी, मुझे जल्दी पता चल जाएगा। भाभी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी कॉल लग गई थी उनको, लेकिन वहां सामने से रिसीव नहीं हुई। बस बहुत डर लग रहा है मिजान, मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरा दिल घबरा रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आफाक कहाँ है तो किसी को भी नहीं पता होगा। इसका मतलब ये है कि उनका फोन उनके पास नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि आफाक इतने गैर जिम्मेदार हैं कि घर से इतना दूर जाके घर वालों का फोन ना अटेंड करें? ना सही ना, मैं भला मुबारक मस्तूर के बेटे को यरगमाल बनाकर कैसे रख सकता हूँ? देखो, तुम मुझे यहाँ इस तरह यरगमाल नहीं बना सकते। करना भी है या नहीं? एक बात साथ साथ सुन लें आप लोग मेरी, ये प्रोजेक्ट जरूर बनेगा। अब तक रूहान तुम्हारे पीछे था, मगर अब तुम रूहान के पीछे भागोगी। 1 साल हो गया है और मैं तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सका। इसका मतलब है कि मुझे ही मोहब्बत करनी नहीं आती। किसकी बात कर रही हैं? आसिया फुप्पो की। और किसकी? तुम्हें पता है, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने अपने दुश्मन पाल लिए हैं। घर का सरबराह कमजोर होगा तो घर खत्म हो जाएगा। यहाँ उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसका इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। मुझे रुस्वा करके भी कुछ हाथ नहीं लगा। यहाँ उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसका इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। ये कैसे हो गया है? अभी तो ठीक तरह से कुछ हाथ भी नहीं लगा था और ममानी जान के दिल से उतर गई। ऊपर से ये घर भी मेरा हो गया और ममानी जान की। यहाँ के कवानीन तब्दील करने के लिए उसमें बिगाड़ लाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुझे कमजोर साबित किया जा सके। सब ये बात आपको पहले से ही मालूम थी आफाक भाई? प्लान भी तो इस तरह से ही होना चाहिए था। घर का सरबराह कमजोर होगा तो घर खत्म हो जाएगा। और अब इस मरहले में और क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? यहाँ के कवानीन तब्दील करने के लिए उसमें बिगाड़ लाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुझे कमजोर साबित किया जा सके। सब ये बात आपको पहले से ही मालूम थी आफाक भाई? प्लान भी तो इस तरह से ही होना चाहिए था। घर का सरबराह कमजोर होगा तो घर खत्म हो जाएगा। और अब इस मरहले में और क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे रुस्वा करके भी कुछ हाथ नहीं लगा। यहाँ उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसका इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। ये कैसे हो गया है? अभी तो ठीक तरह से कुछ हाथ भी नहीं लगा था और ममानी जान के दिल से उतर गई। ऊपर से ये घर भी मेरा हो गया और ममानी जान की कुर्बत। कह रही थी कि तुम्हारी शादी को तो 1 साल हो गया है और कोई औलाद नहीं हुई है। फत भाभी की अम्मी ने मुझे बहुत ताने दिए। क्या दिल दुखाया? सिर्फ यही नहीं बल्कि
मेरा बहुत दिल दुखाया है उन्होंने। अगर वो इस घर की बेटी होती तो आप उसे बेटियों जैसा ही सलूक करती। आपने उसके साथ मुजरिमों वाला सलूक किया है। सच्चे झूठे सबूतों को लेकर आपने उसे सजा सुना दी। रिफत भाभी की अम्मी ने मुझे बहुत ताने दिए, जैसे मुझसे कोई चूक हो गई हो। सब लोग जानते हैं कि मेरा मैका नहीं है, मगर फिर भी मुझे मैका ना होने के ताने दिए जा रहे। या फिर कोई साजिश। भाभी जान, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन हया ही कर रही है ये सब कुछ। इस घर से दिल टूटने की आवाजें आ रही हैं। मैं खुद अपने ही फैसलों से मुतमईन नहीं हूँ। जब एक दफा घर से निकाल दिया है तो फिर वापस बुलाने का मकसद क्या है? बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया है कि आसिया बेगम और इरम को भी सालगिरह पर बुलाया जाए और रोहान के सामने चोरों की तरह खड़ी होगी। बहुत मजा आएगा जब इरम बर्थडे पार्टी में आएगी। आपको पता चल जाएगा तो क्या होगा? क्या देखना चाहती हैं कि उनके सताए हुए किस हाल में जी रहे हैं? तो ये खोज लगा रही हूँ कि इन तिलों में कितना तेल है। अब आप ही बताएं अम्मी जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको यहाँ सालगिरह में शिरकत के लिए बुलाया है। आप हमारे घर के मामलात में दखल मत दीजिए। शायद उसका दिल मेरे जितना बड़ा नहीं है। पर ये वक्त तो नहीं था बदला लेने का। बच्चे की खुशी थी, आ जाती, बुला देती थोड़े दिन के लिए सब कुछ। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। आप गौर कीजिए ना, जब से वो यहाँ आई है इस घर में तरह तरह की बदमज़गियां हो रही हैं। आप देख रही हैं कि मैं भाभी जान से मुखातिब हूँ। आप मेहरबानी करके हमारे बीच में मत बोलिए। आप हया को सामने रखकर इन सारी बातें। मेरी औलाद हो या ना हो, इनको क्या तकलीफ है? उन लोगों ने उस घर से निकालकर हम पे जुल्म किया है। अच्छा लगा कि आप आई, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। भाई मैंने तो तुम्हें खुश कर दिया, अब तुम हमें कब खुश कर रही हो? ये होती कौन है मुझसे इस तरह डायरेक्ट बात करने वाली? मैं वो हुआ है जो कभी सोचा भी नहीं था। फिर शराफत और मासूमियत बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जब हम किसी की जान बचाते हैं तो कभी कभार खुद अपना खून भी देना पड़ता है। क्योंकि वो बे औलाद है और हया की तरफ से भी कोई खुशखबरी नहीं आई। तुम्हारे उस अमल से मेरा दिल दुखा हुआ था। सायमा की औलाद है नहीं और होगी भी नहीं। और वो खून हम बाजू की रग से देते हैं। आसिया, मैं किसी के हुक्म का पाबंद एक हद तक हूँ, बाकी मेरी अपनी मर्जी है। अब मासूमियत में आके हम शेरक से तो खून नहीं दे सकते ना। ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। तुमसे इतने अरसे बात ना करना किसी के हुक्म के जरिए असर नहीं था। इतनी मुश्किल क्यों रिफत? तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, अब तुम हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? तुम तो गवाह थी उस बात की। फिर मैंने सोचा अब इस बात को खत्म करते हैं, बिला वजह बात बढ़ जाती। घर में राहिल की बर्थडे प्लान हो रही है। ठीक है, राई की बर्थडे है, लेकिन इससे हमारे प्लान का क्या ताल्लुक? रिफत भाभी भी कभी कभार जज्बात से काम लेती है। वो याद नहीं है आपको आपकी बारी में क्या हुआ था? तो सबको देखना होगा, ख्याल रखना होगा। रोहान बर्थडे में सब लोग आ रहे हैं, रिफत भाभी, साइमा भाभी के घर वाले, सब लोग। मुश्किल से तो ये वक्त आया कि 1-2 दिन के लिए हम साथ होंगे किसी हिल स्टेशन पर। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इस बर्थडे की वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि आसिया पप्पू का जायदाद में हिस्सा है। लग रहा है काफी दुख हो रहा है तुम्हें इरम का इस घर से जाने का।
जिस तरह से दादी जान ने इरम आपी को निकाला है, लगता तो यही है कि वो वापस नहीं आएंगी। आप जीत गई हैं और ये बात गलत होने के बावजूद भी साबित हो गई कि ये मसला तो रोज रोज जिंदा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसा। और अब उल्टा इनामात की बरसात की जा रही है। वाह, ठीक है, अगर इरम इस घर में वापस आ जाएगी तो ले जाओ इसे भी। तुमसे जुड़ी कोई भी चीज को इस घर की जरूरत नहीं है। अम्मी जान ने फुप्पो और इरम को जायदाद से उनका हिस्सा दे दिया। पहली बार सुना है भाई किसी। मैं कुछ बुरी बातें और लोग यहीं छोड़कर जाऊंगी। उनकी मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अम्मी जान ने फुप्पो और इरम की झोली में सब डाल दिया। क्या क्या उनकी झोली में डाल दिया? और दूसरी बात, ये फैसला अम्मी जान का है, तो तुम इस बारे में ना सोचो तो बेहतर है। किसी को सजा देनी होती थी तो सहूलतें छीन ली जाती थी, और अब उल्टा इनामात की बरसात की जा रही है। वाह, और ये बात गलत होने के बावजूद भी साबित हो गई कि मुबारक हो, आप जीत गए हैं। नफरत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर। अच्छा, तुम तो गवाह थी उस बात की। फिर मैंने सोचा अब इस बात को खत्म करते हैं, बिला वजह बात बढ़ जाती है। घर में राहिल की बर्थडे प्लान हो रही है। ठीक है, राहिल की बर्थडे है, लेकिन इससे हमारे प्लान का क्या ताल्लुक? रिफत भाभी भी कभी कभार जज्बात से काम लेती है। वो याद नहीं है आपको आपकी बारी में क्या हुआ था? तो सबको देखना होगा, ख्याल रखना होगा। रोहान बर्थडे में सब लोग आए हैं, रिफत भाभी, साइमा भाभी के घर वाले, सब लोग। मुश्किल से तो ये वक्त आया है कि एक दो दिन के लिए हम साथ होंगे किसी हिल स्टेशन पर। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इस बर्थडे की वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। इतनी मुश्किल क्यों रिफत? तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, अब तुम हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं कल फ्रेश एपिसोड के साथ।